फंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स। अब ये जो फिल्म है इसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार हो रहा था, कई रीजंस की वजह से। एक तो ये फंटास्टिक फोर का रीबूट है और दूसरा इस फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट कैमियो। तो क्या ये फिल्म अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर स्टैंड कर पाई? तो फिल्म की कहानी शुरू होती है फंटास्टिक फोर के साथ, जो धरती के प्रोटेक्टर्स हैं। अब इन लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, इन लोगों के बीच बॉन्डिंग भी अच्छी होती है, इनफैक्ट इनकी फैमिली और एक्सपैंड होने वाली होती है। बट तभी इनकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। तो क्या ये लोग कैरेक्टर्स से अपनी दुनिया को बचा पाते हैं या नहीं? एक्टिंग की बात कर लेते हैं। वैनेसा किर्बी को मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा, क्योंकि वैनेसा किर्बी में वो सारी क्वालिटीज़ है जो सूजन स्ट्रॉन्ग के कैरेक्टर के लिए चाहिए थी। वैनेसा किर्बी की स्ट्रेंथ, वैनेसा किर्बी की इमेज, वैनेसा किर्बी की मैच्योरिटी, इट ऑल मेक्स हर परफेक्ट चॉइस फॉर सूजन स्ट्रॉन्ग। और जिस कन्विक्शन से वैनेसा किर्बी ने ये काम किया है, दैट वॉज द बेस्ट। उसको देख के और कोई कह ही नहीं सकता कि इसके अलावा और कोई एक्टर शायद इस रोल में जम सकती थी। नो, पेड्रो पास्कल की स्क्रीन प्रेजेंस थोड़ी लेजी थी। आई नो कि उसे फिल्म के अंदर साइंटिस्ट दिखाना था, एंड साइंटिस्ट थोड़े ऐसे से ही होते हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट जो उसका मेन फैंटास्टिक फोर वाला कैरेक्टर था, दैट इज रीड रिचर्ड्स, उसके लिए ही नीडेड मोर एनर्जी। बाकी जोसेफ क्विन एज जॉनी स्टॉर्म वाज इक्वली गुड। उसको देख के ऐसा लगा कि उसको स्क्रीन प्रेजेंस जितनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिली, जिसकी वजह से उसके कैरेक्टर में जो पोटेंशियल था वो उतना उभर के बाहर नहीं आ पाया। एबन मॉस एज पेन ग्रिम। अब देखो, मैंने फैंटास्टिक फोर के पहले पार्ट्स नहीं देखे, बट आई थिंक ही इज़ अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर हल्क। बट इस सब के बाद भी अगर फिल्म के अंदर कोई सरप्राइज एलिमेंट था, दैट वाज जूलिया गार्नर। जूलिया गार्नर का जो रोल था, ना उसके बारे में ट्रेलर में कुछ ज़्यादा डिस्कस किया गया था, ना ही फिल्म देखने से पहले किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि वो इस तरह निकलेगा। बात कर रहे थे फिल्म की, तो फिल्म जब शुरू होती है वहाँ पे 20-25 मिनट तक कुछ खास नहीं दिखाया जाता। तो अगर आप फिल्म के लिए 5-10 मिनट लेट भी चले जाओ कोई बात नहीं, क्योंकि असली फिल्म जो है वो कैरेक्टर्स की एंट्री के बाद ही शुरू होगी। उसकी एंट्री के बाद एक स्पेस वाला सीन आता है। तो स्पेस वाला सीक्वेंस जो था वो ऐसा शुरुआत में लग रहा था कि क्या ही चल रहा है, बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है इट गेट्स इंटरेस्टिंग एंड इंटेंस। एंड वहाँ पे जो हमें देखने को मिला, दैट वॉज अ गुड सीक्वेंस। बाकी फिल्म के अंदर एक्शन जो है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिला। दिस फिल्म वॉज मोर बेस्ड ऑन स्टोरी। अब यहाँ पे मैं बैलेरिना वाली प्रॉब्लम दोबारा से डिस्कस करूँगा। जब आप किसी नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हो और यहाँ पे तो 4 है, सो द स्टोरी नीड्स टू बी डिफरेंट, बट इट हैज़ टू बी ग्राउंडेड। अगर आप ओवर द टॉप जाके चीज़ों को करने की कोशिश करोगे, वो सब चीज़ें सर के ऊपर जाएंगी। तो ये एक प्रॉब्लम होती ही है। और अगर मैं इस चीज़ को कंसिडर करूँ तो स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से दे डिड अ गुड जॉब। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही थी, बट अगर मुझे इस फिल्म का कोई मेजर ड्रॉबैक लगा, दैट वाज सबके कैरेक्टर्स का। अब देखो, मान लिया कि ये जो कैरेक्टर्स है ये कोई नए कैरेक्टर्स नहीं है, आज के नहीं है ये, बट स्टिल यू कांट एक्सपेक्ट कि तुम किसी नए को दिखाओगे एंड हम उस नए को वो एवेंजर्स वाला ट्रीटमेंट थे। इट वुड हैव बीन बेटर अगर तुमने इन लोगों की बैक स्टोरी दिखाई होती। ये चीज़ थंडरबोल्ट्स में थी, ये चीज़ सुपरमैन में थी। बाकी कैमियो जिसका सबको इंतजार था इस फिल्म में, इट डिसअपॉइंट। वहाँ पे हमें कुछ खास ऐसा देखने को नहीं मिला। तो अगर आप उस सिर्फ कैमियो की वजह से इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आई विल स्ट्रिक्टली से नो। सो एट लास्ट, फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स इज अ गुड फिल्म बट नॉट ग्रेट, जिसको इम्प्रूव किया जा सकता था, बट ठीक है। बाकी अगर आपको इस फिल्म को देखना है तो आप इस फिल्म को 2D में देखो, 3D में देखो, बट IMAX 3D में मैं इस फिल्म को देखने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि IMAX 3D में देखने वाली इस फिल्म में कोई बात नहीं थी। तो मैंने फिल्म देखी, मुझे कैसी लगी मैंने तुम्हें बताया। अगर तुमने फिल्म देखी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। मेरा तो भी कहोगे तो मैं आप सम अप करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।